हेलो दोस्तों, मैं हूं भवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा के अंतर्गत आज आपको भैरव जी के दर्शन करवाने लेके चलता हूं उस स्थान पर जहां की 5 फुट की ऊंची प्रतिमा भैरव जी की देखते ही मन में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, जिनके दर्शन करने मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए आप और हम सब दर्शन करने चलते हैं भैरव जी के। तो यह है राजस्थान के जालोर जिले के पंचायत समिति जसनपुरा का गांव फेदानी। यहीं पर भैरव जी का स्थान है जो बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही चमत्कारी है, अद्भुत है, अलौकिक है। आप देख रहे हैं ये दुकानें, यहीं से लोग प्रसाद लेते हैं। ये मुख्य सड़क जो रामसिंह और जसनपुरा को जोड़ती है और गांव के ठीक पूर्व दिशा में आप देख रहे हैं सामने विशाल वटवृक्ष, और ये जो सीधा रास्ता है वो भैरव जी की तरफ जा रहा है। ये भैरव जी के सामने वाला विशाल वटवृक्ष खड़ा है, जिसके ठीक उस तरफ आप देख रहे हैं गुलाबी कलर में सुसज्जित मंदिर, जिनकी ज्योत जल रही है। ज्योत की लौ स्पष्ट तौर पे यहीं से दीदार करवाती है। ये भैरव जी का प्रवेश द्वार, जिसके अंदर से होते हुए मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप देख रहे हैं जैसलमेर के पत्थर से बना हुआ ये भैरव जी के यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशाला है, जहाँ प्रसादी मनाने के लिए और बनाने के लिए आते हैं लोग, तब यहाँ ठहरते हैं। और ये भैरव जी के मंदिर का अंदर का हिस्सा आदमकद प्रतिमा 5.5 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो आपको बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलेगा। मोहनी मूरत सोहनी सूरत देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। संपूर्ण दुखों को मेटने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले ये भैरव जी, जिनके सिर पर मुकुट धारण है, गले में माला पहनी हुई है और 5.5 फीट आदमकद प्रतिमा मालीपणों से सुसज्जित वैशाख पहने हुए। और ये भैरव जी के पीछे का वो प्राचीन नीम, जिसकी छाया में भैरव जी विराजमान है। इधर ऊपर की तरफ इमली है, पास में बहुत प्राचीन इमली, उसकी इमली की ये शाखाएं, ये भी भैरव जी के ऊपर शाखाएं अपनी फैला करके छाया के रूप में स्थित हैं। ये हैं पुजारी जी जो जोत जला करके यहाँ भैरव जी के पास में ही बैठे हैं और यहीं पर पूजा करते हैं, मंदिर की देख रेख भी करते हैं। भैरव जी को नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल की जोत भी की जाती है, चूरमा चढ़ाया जाता है, मिश्री चढ़ाई जाती है, मिष्टान भी चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी लोग आते हैं वो अनाज के रूप में गेहूँ लेके आते हैं, जिनको आखा बोलते हैं, वो भी चढ़ाते हैं और उसी से सुकून भी देखते हैं, एल और बेल देखते हैं। पास में भैरव जी का ये बावड़ी है जो मात्र 30 फीट ही गहरी है, लेकिन पानी से लबालब भरी हुई है। जून महीने में आप देख रहे हैं जल स्तर इसका बहुत ऊंचा है और एक खासियत ये है कि भैरव जी के प्रताप से इसी बावड़ी का पानी बहुत मीठा है, मिनरल वाटर के बराबर। बाकी आसपास गांव में कहीं पर भी इतना मीठा पानी नहीं है। ये धर्मशालाएँ बनी हुई है बहुत सारी, जिसमें यहाँ वैशाख महीने में, भाद्रवे महीने में बहुत लोग आते हैं। और वैसे हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचम को, पाँचम को, सातम को, दूज को, तेरस को, चौदस को बहुत सारे लोग आते हैं। और ये भैरव जी के सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं। भैरव जी जिनके बारे में कहा गया है कि भायर और भूपाल बैनर और साचो बंद वो कहा जाता है। ये तालाब है जिसके किनारे पर भैरव जी का मंदिर स्थित है और तालाब के बीचों बीच ये बहुत सुंदर कुआं है और ये वृक्षों से आच्छादित तालाब का एरिया। भैरव जी के पास में स्थित इमली का विशाल वृक्ष, इमली की वृद्धि बहुत धीमे होती है और इससे जाहिर होता है कि हजारों वर्ष पहले का मंदिर है। अब पुजारी जी अपनी आरती की तैयारी कर चुके हैं और आरती हो रही है। आप देख रहे हैं भैरव जी के दोनों टाइम आरती होती है, सुबह और शाम। पुजारी जी आरती और आगे जोत जल रही है, हाथ में आरती लिए हुए, और भैरव जी की बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, विधि विधान के साथ में पूजा और आरती कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भैरव जी जिनके बारे में कहा गया है कि भाइयों और भूपाल बहनों और सासो बांधो, बहन भाई और भाणेजों पर भैरव जी की विशेष असीम कृपा रहती है। जैन समुदाय भी यहाँ पर बहुत आस्था से आते हैं, भैरव जी के अनन्य भक्त हैं। और 36 कौम भैरव जी का स्मरण करती है। 36 कौम यहाँ पर शादी होने के बाद में जात देने के लिए आती है, जड़ूला उतारने के लिए आती है बच्चों के। और 5 साल तक के बच्चे के जो भाणेज होता है उसका जुड़ला यहाँ उतारा जाता है। भैरव जी को चूरमे का, मिश्री का और भोग चढ़ाया जाता है, नारियल का भोग चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाते हैं, नारियल की जोत होती है और साथ में गेहूँ भी लेके आते हैं, जिनको यहाँ का उनके भाषा में आखा बोलते हैं, वो भी चढ़ाते हैं। फिर मन्नत भी मांगते हैं तो पूरी होती है, तब और भी लोग यहाँ पर आते हैं और श्रद्धापूर्वक अपनी आस्था के अनुसार भैरव जी को प्रसाद चढ़ाते हैं। और विशेषकर वैशाख महीने में, भाद्र महीने में और बहुत लोग आते हैं। आसोज महीने में बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए और इतनी भीड़ होती है कि कहीं पाँव देने को जगह नहीं रहती और महीने भर लोग आते रहते हैं। विशेषकर शुक्ल पक्ष की
पाँचम को, सातम को, दूज को, तेरस को, ग्यारस को, चौदस को बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। भैरू जी के स्वर्गीय गणेश नाथ जी फेदानी, स्वर्गीय उदयराज जी सरवड़ी ने बहुत सुंदर भजन और चीज़ें लिखी हैं। मैंने भी 4-5 सुंदर सुंदर भैरू जी के भजन लिखे हुए हैं जो इसी चैनल पर आपको नीचे सुनने को मिल जाएंगे, आप जाकर के देखें। भैरू जी के प्रति अटूट आस्था का ही परिणाम है कि अनेक लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। बस भाव के भूखे हैं भगवान, श्रद्धा से याद करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि कृष्ण आते नहीं कि तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, और कौन कहता है कि राम खाते नहीं कि तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। यदि सच्चे मन से याद करो तो भगवान हर जगह मिलते हैं। प्रार्थना भी है ना, तुम सच्चे मन से याद करो भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो उसी भाव से भैरू जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे यहाँ बंदर भी रहते हैं जो हनुमान जी के रूप माना जाता है। यहाँ पर इनके लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है और पूरे दिन उछल कूद करते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो भैरू जी हमारे सब के लोक देवता, कलयुग के हाजरा हजूर, जिनका स्मरण करने मात्र से कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी संकट से उबारा जाता है, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत से व्यापारी लोगों के इसमें हिस्सेदारी है जो यहाँ पर पूरे होने पर भैरू जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत सी भजन संध्याओं का आयोजन होता है बहुत बार, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए और सुनने के लिए आते हैं। भैरू जी के सामने जो वट वृक्ष है, उस विशाल वट के वृक्ष की शाखाओं के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा रहता है, कई सालों से रह रहा है, जो कभी कभार दर्शन होते हैं लेकिन आज दिन तक किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। ये भैरू जी बहुत ही चमत्कारी, अद्भुत, अलौकिक हैं, जिनके किस्से चमत्कार के ढेरों भरे पड़े हैं। हमने खुद ने देखा है, वो कभी और आपको अलग से सुनाएंगे। लेकिन आपको कैसा लगा वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप सबकी भैरू जी मनोकामना पूर्ण करें। जय भैरूनाथ।